नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना जिला। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष पर आयोजित हुआ पंचायत प्रतिनिधि जिला सम्मेलन। कार्यक्रम में बोले प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, लोकमाता ने महिला उत्थान के लिए शिक्षा का दिलाया अधिकार। पटेल मंडप में बूगी बूगी डांस शो में बच्चों ने अपनी प्रतिभा से जीता दिल, तालियों की गड़गड़ाहट से की गई हौसला अफजाई। बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान ने की जन सुनवाई। आजादी के बाद पहली बार कोई सांसद करने पहुंचा सीधी जन सुनवाई। दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने लगाई अफसरों की क्लास, कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए अधिकारी। शौचालय, अतिक्रमण, सड़कों और किसानों के मुद्दे छाए रहे। डीएम ने आईटीआई और मार्शल पिच पर ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का किया औचक निरीक्षण। कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों को भी किया चेक। और परीक्षितगढ़ में बाबा डाकपीर उर्स मेले का हुआ उद्घाटन। 15 दिवसीय मेले में दिखाई देगी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह अखिलेश यादव पर खूब भड़के और कहा कि अखिलेश को गाय के गोबर से बू आती है, जबकि योगी आदित्यनाथ गोबर को माथे पर चंदन की तरह लगाते हैं। ये बातें मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत रिवेरा रिजॉर्ट में होने वाले पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। इस दौरान उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। इस दौरान बीजेपी फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा कि वो एक महिला शासक थी। कार्यक्रम आयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की कहानी जीवन को प्रेरणा देती है। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने ये बताया कि महिलाएं भी कैसे शासन कर सकती हैं। एमएलए अमित अग्रवाल बोले कि हमें अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर सहकारी बैंक के चेयरमैन विमल शर्मा आदि मौजूद रहे। भोलेनाथ के लिए हाथ खड़े। आज जिला पंचायत द्वारा आयोजित राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है। ये 300वीं जयंती है। हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों को जो पिछली सरकारों ने दबाया था, कितने मुगल्स आए थे, उन्होंने हमारे सारे इतिहास को दबा कर रखा था। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सभी महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं और गांव के अंदर जा जाकर उन महापुरुषों की बारे बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, क्योंकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 300 साल पहले भोलेनाथ की भगत राजमाता अहिल्याबाई जी ने जिस प्रकार इन मंदिरों को बचाया, मंदिरों का निर्माण कराया। और आपको एक बात बता दूं, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग की स्थापना राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा की गई। ऐतिहासिक नौचंदी मेले के पटेल मंडप में मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बूगी बूगी डांस शो में छोटे छोटे बच्चों ने बॉलीवुड के गीतों पर ऐसा समा बांधा कि हर कोई थिरकने लगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों की हौसला अफजाई की गई। बूगी बूगी शो का उद्घाटन नगर निगम की अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। डांस शो के ग्रुप ए में 12 साल तक के बच्चों और ग्रुप बी में 16 साल तक के किशोरों ने भाग लिया। बॉलीवुड के गानों पर एक एक करके बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम संयोजक सुधीर कुमार ने नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार को मेमोंटे देकर सम्मानित किया। बुगी वुगी डांस शो में यहाँ आज जज यहाँ पर आया हूँ और बुगी वुगी शो का आज ये 25वीं वर्षगांठ का था सेलिब्रेशन। और पिछले 25 सालों से ये डांस शो लगातार कर रहे हैं, बुगी वुगी शो, जिसको सुधीर जी हमारे यहाँ लेकर आए थे और राजू चौहान जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हम उनकी याद में भी ये कंटिन्यू करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा भी था कि जब कभी मैं ना रहूं तो आप कंटिन्यू ये शो कभी बंद मत करना। और सुधीर जी ने उसी बीड़ा को कंटिन्यू उठाया हुआ रखा है। और आज इसका 25वां डांस कंपटीशन था और मैं काफ़ी टाइम से सर जज करता आ रहा हूँ इसी शो को। 25 वर्षों से, सन 2000 से लगातार बूगी बूगी डांस शो के माध्यम से मेरठ के कलाकारों को प्रोत्साहन बढ़ाकर और उनको बहुत ऊंचाइयों तक मैंने इस मंच से पहुँचाया है। बिजनौर से लोकसभा सांसद चंदन सिंह चौहान ने हस्तिनापुर विधानसभा के किला परीक्षितगढ़ पंचायत सभागार में जन सुनवाई की। सड़क, बिजली, पानी, पेंशन सहित तमाम दिक्कतों को लोगों ने सांसद चंदन चौहान के सामने रखा। सांसद ने अधिकारियों को फोन कर कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया, जबकि बाकी समस्याओं के जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए। सांसद चंदन चौहान की इस जन सुनवाई में लोगों के चेहरे पर
खुशी नजर आई, क्योंकि लंबे अरसे बाद कोई सांसद इस तरीके से परीक्षितगढ़ में जन सुनवाई करने पहुंचा था। बिजनौर लोकसभा से रालोद सांसद चंदन चौहान ने कहा कि जो वादा जनता से किया है उसे एक सेवक की तरह निभाऊंगा। समय समय पर खुद लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं पूछूंगा और उनका समाधान करवाऊंगा। जहां सर्व समाज की और आसपास दूर दराज से आए मेरे तमाम, देखिए कोशिश ये रहती है, क्योंकि राजनीतिक परिवार से हैं और राजनीतिक विरासत हमारी पार्टी के चौधरी चरण सिंह जी को हम मानने वाले लोग हैं, बाबू नारायण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। वो लोग आज भी उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे उनके दरवाजे, स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले रहें और जनता उनसे सीधा संवाद करके अपनी समस्याओं को बताए, उनको दूर करने का काम करे। उसी क्रम में अब क्योंकि ज़माना थोड़ा सा और आगे हो गया है, हमने कहा दरवाजे नहीं, हम आपके द्वार खुद पहुंचेंगे। कोशिश ये है कि हर नगर पालिका, हर नगर पंचायत, हर ब्लॉक, क्योंकि बड़ी आबादी अब रहती है गाँव से निकल के शहरी की तरफ और कस्बों की तरफ आ गई, हमने कहा खुद वहाँ पहुँच के हम खुद समस्याएं सुन के उनका निराकरण करने का काम करेंगे। संबंधित अधिकारी वहाँ आए, आज हमने परीक्षितगढ़ ब्लॉक में करने का काम किया। तमाम गांव के लोग और तमाम कस्बे के लोग वहाँ आए और हमने उनकी समस्याएं सुन के उनका निराकरण करने का प्रयास करा। जन सुनवाई के दौरान आज जो कार्यक्रम हुआ है, आज आज़ादी के बाद पहली बार कोई एमपी इस लोकसभा में पहली बार ब्लॉक में आके जन सुनवाई करी है और आज तक नहीं आया कभी। और हमने सबने मिलकर अपने एमपी को बना, 3 जगह एमपी बने। हम तो ये चाहते हैं सदा एमपी रहें। ये पूरा क्षेत्र आज 9 बजे से पड़ा है यहाँ, वो सिर्फ किसी का नहीं, इनकी लोकप्रियता की वजह से। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अफसरों की क्लास लगाई। जनप्रतिनिधियों के सवालों का कई विभागों के अफसर जवाब नहीं दे पाए। मेरठ लोकसभा सांसद अरुण गोविल की अध्यक्षता में विकास भवन में दिशा की बैठक हुई थी, जिसमें कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने सार्वजनिक शौचालय पर कब्जे खत्म कराने को कहा। सपा विधायक अतुल प्रधान ने ट्रांसफार्मर चोरी होने और दिव्यांग प्रमाण पत्र में देरी होने का मुद्दा उठाया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया। बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने आंधी तूफान के दौरान आम के साथ लीची और नाशपाती के किसानों को मुआवजा देने की बात कही। पूर्व में किसान को कितना मुआवजा मिला, इस पर भी कृषि अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। तो बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा, किसानों से मजाक न करें और डांटा। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा, कानूनी सलाह को लेकर वेंडिंग जोन बनाएं और अतिक्रमण हटाएं। मेरठ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने और तमाम योजनाओं का 100% लाभ दिलाने की बात कही। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने सर्विस रोड का मुद्दा उठाया। बैठक में महापौर हरिकांत अहलूवालिया, रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, सीडीओ नुपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, डीएफओ राजेश कुमार सहित तमाम विभागों के अधिकारी शामिल रहे। आपको किसी चीज को मीटिंग हो रही है, निगरानी हम लोग कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनको और भी मकान दे दीजिए आप, मकान आप किसी भी योजना, लेकिन ये सार्वजनिक स्तर खाली होना चाहिए। और घर के सामने ही एक बना हुआ है और वो गुड़ की देखरेख में हो, वो ऐसे सार्वजनिक शौचालय हैं कितने, और जो हैं शौचालय। मंगलवार को डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने आईटीआई साकेत और कंकरखेड़ा की मार्शल पिच में ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस में रखी गई ईवीएम मशीनों का विधानसभावार सुरक्षित होने की दृष्टि से सभी व्यवस्थाओं को देखा और साथ ही कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया। इसके साथ ही पूरे स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापति राजपाल सिंह सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे। परीक्षितगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा डाक पीर उर्स मेले का शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि चेयरमैन हिटलर त्यागी ने विधिवत तरीके से फीता काटकर और मजार पर चादर चढ़ाकर उद्घाटन किया।
15 दिवसीय चलने वाला मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें भारतीय संस्कृति और भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है। मुख्य अतिथि चेयरमैन हिटलर त्यागी ने मेले में आपसी भाईचारा बनाए रखने और सौहार्द का परिचय देने की अपील की है। मेले में चाट पकौड़ी, खिलौने, सॉफ्टी आदि की दुकानें भी लग गई हैं, जिसके चलते पहले ही दिन से मेले में रौनक नजर आने लगी है। इस बार झूलों को आकर्षक दिखाने के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। वहीं रंग बिरंगी रोशनी में युवाओं से सेल्फी लेने का क्रेज भी देखा जा रहा है। साथ ही मेले में आए लोग सर्कस, खेल तमाशे और झूलों का आनंद ले रहे हैं। मेला अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने बताया कि मेले में इस बार मुशायरा, कव्वाली और रागनी कंपटीशन आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। पहली बार रहे थे जो मेला लगाने के पूरे प्रयास किए थे, जिन्होंने दूसरे से राधे श्याम जी। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में तहसील परिसर में ही गुत्थम गुत्था हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गिरा गिरा कर लात घूंसों से पीटा। मारपीट एक युवक और 3 बुजुर्गों के बीच होती दिख रही है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खरकाली के रहने वाले वीरपाल ने गांव के ही रहने वाले राकेश से फरवरी 2025 में अपने बेटे वेद प्रकाश के नाम खेती की जमीन खरीदी थी। वीरपाल के अनुसार जमीन खरीदने से पहले ही उसने राकेश को पूरे 83 लाख रुपए का भुगतान कर दिया, जिसमें 40 लाख रुपए खाते में दिए गए, जबकि 2 बार 20-20 लाख रुपए की एनएफटी कर दी। बाकी 3 लाख रुपए बेनामे पर नगद दे दिए। आरोप है कि राकेश ने अपने खाते से सारे पैसे निकाल दिए और जमीन का नो ड्यूज आज तक नहीं दिया। इससे संपर्क करने पर राकेश घर से लापता हो जाता है। मंगलवार को राकेश तहसील में आया था, जहां पहले ही वीरपाल और राकेश में पैसों को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे को सड़क पर गिरा गिरा कर पीटा, जबकि वहां मौजूद कई लोग अपने मोबाइल में वीडियो बनाते रहे। लेकिन इस बीच कुछ अधिवक्ताओं ने आगे आकर बीच बचाव कराया, जिनको देख अन्य लोग भी आगे आए और मारपीट कर रहे दोनों पक्षों को लोगों को अलग अलग कर दिया। लालकुर्ती थाना क्षेत्र के कुटी चौराहे पर भाजपा का झंडा लगी फॉर्च्यूनर कार सवार ने बाइक सवार एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटा भी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने घायल को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच आरोपी फॉर्च्यूनर कार सवार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसको पुलिस लालकुर्ती थाने ले आई। घायल युवक के भाई ने बताया कि उनका भाई बच्चा पार्क पर डीसीबी बैंक में काम करता है। सुबह बैंक जाने के लिए घर से निकला था। कुटी चौराहे पर पहुंचते ही फॉर्च्यूनर कार ने उसको टक्कर मार दी। साथ ही बताया कि आरोपी कार सवार का नाम नासिर है, जिसकी गाड़ी में बियर की कैन भी बरामद हुई है और कार पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। तो ये जो है जॉब करते हैं बैंक में, तो घर से निकले सुबह, तो घर से कुछ बैंक के 1 किलोमीटर के ही दायरे में पास में ही थे, तो तभी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आ रहे थे। और जो अभी मौके पे सिचुएशन मिल रही है देखने को, तो इसमें जो है जैसे कि बियर वगैरह पड़ी हुई है, हमने आके देखा तो वहां पे इन्हें टक्कर मार के बहुत दूरी पे, ये कम से कम 50 मीटर की दूरी पे खींचे हुए चले गए और काफी सर में भी चोट है और पूरे शरीर में ही चोट है उनके। तो अभी सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है वो। तो जो ये ओनर है उन्हें इसी सिचुएशन में छोड़ के आगे वहां पे ये भी नहीं देखा कि कितनी चोट है क्या है, ना ही उन्हें लेके गए और अभी तक आए भी नहीं है उनके पास भी। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें जो है अपने आए और उनका ट्रीटमेंट कराएं और जो भी हो जिसने ये काम करा है उन्हें सजा दी जाए। इसमें जो आरसी मारा है वो मोमडन के नाम से है, क्या नाम है उनका? राशिद नाम है उसका। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव लाला मोहम्मदपुर के बांदीपुरा मोहल्ले में रास्ते में सामान डालने को लेकर विवाद में पड़ोसियों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जहां एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर घर में घुसकर धारदार हथियार और डंडों से हमला करने और 3 लोगों को बुरी तरह से घायल करने का आरोप लगाया। घायल अवस्था में तीनों घायल कंकरखेड़ा थाना पहुंचे। पीड़ित पक्ष की वाजिद ने बताया कि उसके पड़ोस में आस मोहम्मद का परिवार रहता है। उसका रास्ता 10 फुट का है, लेकिन वो रास्ते में अतिक्रमण करके रखता है, जिससे आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने आस मोहम्मद से घर के बाहर रखा सामान हटाने की बात कही, तो आस मोहम्मद, उसकी पत्नी जैतून, बेटे दानिश दीन मोहम्मद
बेटी सानिया और साजिया ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से उनके घर में घुसकर हमला बोल दिया और मारपीट कर दी, जिससे उनके पिता कल्लू, मां नसीम और वो घायल हो गए। पीड़ित वाजिद ने अपने पड़ोसी के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर डिफेंस एनक्लेव बी पॉकेट रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के दर्जनों सदस्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बी पॉकेट के अंदर की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं, जबकि बिजली के खंभे पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। कुछ खंभों पर स्ट्रीट लाइट हैं, लेकिन वो खराब हैं। उन्होंने कहा कि बी पॉकेट सोसाइटी में कोई साफ सफाई नहीं होती है। सफाई कर्मचारी के नहीं आने से लगातार गंदगी फैल रही है, जबकि पार्कों की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि पार्क की बाउंड्री छोटी होने के चलते अराजक तत्व कूद जाते हैं, जिसके चलते यहां कई बार चोरी भी हो चुकी है। हमारी कॉलोनी एमडी के कॉलोनी है, वो नगर निगम के अधीन आती है। बड़े बड़े अधिकारी, डीएम स्तर के अधिकारी भी हमारे यहाँ पर रहते हैं, पर हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ कुछ बनी हुई हैं, कुछ बिल्कुल खराब हैं। आपका स्ट्रीट लाइट भी बहुत खराब है, कुछ खंभों बनी है। उसकी समस्या को लेकर आज हम नगर महोदय के पास आए हैं और हम आशा करते हैं जल्दी ही नगर महोदय हमारी समस्या का समाधान करेंगे। शास्त्री नगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तृतीय आनंद प्रकाश मेमोरियल राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का मंगलवार को उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, जबकि विशिष्ट अतिथि क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता रहे। एसएसपी ने बताया कि शूटर निजी जीवन में भी अपने भविष्य के लक्ष्य को निर्धारित करता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। शूटिंग में शारीरिक से अधिक मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है। अश्वनी गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शारीरिक प्रमुख नीरज कुमार ने किया, जबकि अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार शर्मा ने की। 27 मई से 19 मई तक चलने वाली प्रतियोगिता में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने पूरे देश से आए हुए खिलाड़ियों और उनके कोच का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, अरुण जिंदल, डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल, ज्योति प्रसाद, विष्णु प्रकाश समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, जॉनी चौधरी, अरुण कुमार जिंदल, डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल, ज्योति प्रसाद, विष्णु प्रकाश समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। श्री आनंद प्रकाश मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से 500 शूटर्स यहाँ एकत्रित होंगे, जिसका उद्घाटन अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन पांडा जी ने किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वे इस प्रतियोगिता में अच्छी प्रकार से सहभागिता करें। गर्मी के भीषण प्रकोप को देखते हुए और बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में मवाना बस स्टैंड पुलिस चौकी पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा राहगीरों को हलवा और मीठा शरबत बांटा गया। भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद कुमार खटीक ने बताया कि बीते कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी से निजात दिलाने के लिए बड़े मंगलवार के अवसर पर मवाना बस स्टैंड पुलिस चौकी पर राहगीरों को हलवे का प्रसाद और ठंडा शरबत बांटा गया है। आज यहाँ पर बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में मवाना पुलिस चौकी पर हलवा का और शरबत का वितरण किया जा रहा है आम राहगीरों के लिए, जिससे कि सभी की प्यास बुझ सके। मंगलवार को पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत बनारस से मेरठ पहुंचे और मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक औपचारिक बैठक की, जिसमें डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि मेरठ का ज्वेलरी भविष्य बहुत उज्जवल है। पूरा विश्व मेरठ की बनी हुई ज्वेलरी को पसंद करता है। उन्होंने बताया कि आप लोग हाथ से बनी हुई हल्की ज्वेलरी के लिए पहचाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विशेष तौर पर लोकल से ग्लोबल की ओर भारत के व्यापार को ले जाने के लिए कहते हैं और ज्वेलरी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ की ज्वेलरी के लिए बहुत गंभीर हैं और मेरठ की ज्वेलरी भारत की बौद्धिक संपदा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के कमिश्नर दीपेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल समेत अन्य सराफा व्यापारी भी मौजूद रहे।
भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए नगर निगम में स्वीकृत पदों पर भर्ती और समय समय पर खाली हुए पदों पर नियमित भर्ती की मांग करते हुए ठेकेदारी प्रथा को जल्द से जल्द समाप्त करने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री से नगर निगम में जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की मांग की। ठीक है से अपना बजट क्या नगर निगम द्वारा प्रस्ताव गया। शनि जयंती के मौके पर शास्त्री नगर ई ब्लॉक हाइडिल कॉलोनी के श्री शिव दुर्गा मंदिर समिति की ओर से मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे सभी भक्तों ने पूजा की। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद चखा। करीब 2008 से कंटिन्यू यहाँ पर भंडारा करता हूँ। श्रृंगार वगैरह बाबा का मैं ही करता हूँ, उनका शनिदेव का। इनकी ऐसी कृपा है बहुत ही, मतलब हर तरह से जो मैंने उनसे मांगा आज तो वो हमेशा दिया। एक तरह सिद्धपीठ है ये। जयंती पर्व मनाया जाता है। शनि न्याय प्रिय हैं, इनकी पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के जिलों की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।